Good afternoon to all of you. As you know, last time we were discussing about the psychopharmacology. So today's our topic is neurotransmitter. We will discuss about the neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, क्या इनकी फंक्शन होती है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो एज द नेम सजेस्ट, न्यूरो मीन्स न्यूरोन एंड ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिट करने वाले, ट्रांसमिट करने वाले मीन्स जो न्यूरॉन्स के बीच से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मैसेज को या किसी भी इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिट करने वाले, यानी जो न्यूरॉन्स के बीच से किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को या इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. जनरली न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. जनरली न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक्सोन है, ये हमारा न्यूरॉन है. न्यूरॉन में ये वाला पार्ट होता है हमारा सेल बॉडी, ये वाला पार्ट होता है हमारा एक्सोन, और ये वाला पार्ट जो होता है हमारा ये होता है हमारा टर्मिनल्स. जब इस टर्मिनल्स को हम जूम करके देखते हैं तो इसकी शेप जो हमें दिखाई देती है वो इस तरीके की दिखाई देती है, और ये जो टर्मिनल्स है इस तरीके की हमें शेप इसकी दिखाई देती है जब हम इसे जूम करके देखते हैं. और इसी टर्मिनल्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मीन्स थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इन थैलियों में ही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के रूप में भरे हुए होते हैं. इन थैली में ही हमारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इन सैक्स में केमिकल्स के रूप में भरे हुए होते हैं. ये हमारा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का पार्ट हुआ सेल बॉडी, ये एक्सोन हुआ, ये टर्मिनल्स हुए. इन टर्मिनल्स के अंदर हमारे वेसिकल्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. उन वेसिकल में, उन सैक लाइक स्ट्रक्चर में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ कि जो न्यूरॉन्स के बीच से इंफॉर्मेशन को, मैसेज को या इम्पल्स को कन्वे करते हैं. कन्वे कहाँ करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कन्वे करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर जनरली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, या केमिकल के रूप में ये हमारे टर्मिनल्स के अंदर भरे, वेसिकल्स में भरे हुए होते हैं. अगर बात करें डेफिनेशन की न्यूरॉन्स की, न्यूरोट्रांसमीटर की, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो न्यूरॉन्स के बीच से मैसेज को कन्वे करते हैं, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. जनरली ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर कहते हैं. तो एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स, एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट that released by neuron to stimulate neighboring neuron, muscles and gland are called for the purpose of messaging, for the purpose of messaging are called neurotransmitter.
मीन्स एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट का कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज होता है। किस लिए रिलीज होता है? टू स्टिमुलेट नाइबरिंग न्यूरॉन, अपने पड़ोसी न्यूरॉन को एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट करने के लिए, या अपने पड़ोसी मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, या अपने पड़ोसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। किस लिए स्टिमुलेट करेगा? फॉर द पर्पज ऑफ मैसेज को या इम्पल्स को या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए वो क्या करेगा? अपने पड़ोसी ग्लैंड को या मसल्स को या न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, और उसे ही हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर का दूसरा नाम क्या हुआ? हम न्यूरो ट्रांसमीटर को केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल ट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स के रूप में हमारे न्यूरॉन के टर्मिनल्स में, वेसिकल्स में भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी केमिकल एजेंट का एक ऐसा ग्रुप जो न्यूरॉन के द्वारा रिलीज होता है अपने पड़ोसी न्यूरॉन को या अपने पड़ोसी मसल्स को या अपने पड़ोसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। स्टिमुलेट क्यों करता है? मैसेज को कन्वे करने के लिए। अगर जनरल शब्दों में हम पढ़ें तो क्या होगा कि किसी भी केमिकल एजेंट का एक ऐसा ग्रुप जो न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज होता है मैसेज को कन्वे करने के लिए, और जो अपने पड़ोसी न्यूरॉन या अपने पड़ोसी मसल्स या अपने पड़ोसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है मैसेज को कन्वे करने के लिए, उसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ऐसा नहीं है कि न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा न्यूरॉन टू न्यूरॉन ही कनेक्ट हो। न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स जो ये न्यूरॉन है हमारा, ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन इस न्यूरॉन से ही कनेक्ट होगा। ये अगर ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो इस वाले प्लेस को हम बोलते हैं साइनेप्स। जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, या जहाँ पर एक साइनेप्टिक नर्व दूसरे साइनेप्टिक नर्व से जुड़ती है, तो जिस जंक्शन पर जुड़ती है उस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। एक न्यूरॉन के साथ भी अटैच हो सकता है, एक न्यूरॉन मसल्स के साथ भी अटैच हो सकता है, फिर भी हम इस प्लेस को जहाँ पर जंक्शन है मसल्स का और न्यूरॉन का उसे साइनेप्स बोलेंगे। या फिर एक न्यूरॉन हमारा ग्लैंड के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, और जहां पर ग्लैंड के साथ अटैच हो रहा है उसे भी हम क्या बोलेंगे? साइनेप्स ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन न्यूरॉन से ही अटैच होता है, न्यूरॉन मसल से भी अटैच हो सकता है, न्यूरॉन ग्लैंड से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, न्यूरॉन का मेन काम क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करते हैं? मैसेज को कन्वे करते हैं। सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर का मेन काम क्या होता है कि एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन तक मैसेज को क्या करते हैं, या इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को कन्वे करते हैं। तो ये थी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन डिपेंडिंग ऑन केमिकल, और सेकंड होता है हमारा डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। एक तो इन्हें केमिकल के बेस पर डिपेंड किया गया है, और दूसरा हमारा केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर डिवाइड किया गया है, और दूसरा हमारा इनके फंक्शन के बेस पर डिवाइड किया गया है। तो अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का, तो ये मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा एमाइनो एसिड्स, सेकेंड होता है हमारा एमाइन्स, और थर्ड होता है हमारा अदर्स। और अगर हम बात करें डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, तो ये 2 ही टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन है हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरा होता है हमारा इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर मेनली 2 कैटेगरी में ही डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है, तो उसमें हमारे 3 सब टाइप्स आते हैं। फर्स्ट एमाइनो एसिड्स आता है, सेकंड एमाइन आता है, और थर्ड आता है हमारा अदर्स। दूसरी कैटेगरी देखें डिपेंडिंग ऑन फंक्शन के बेस पर जो इन्हें डिवाइड किया गया है, तो उसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और सेकंड होता है हमारा इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मैं फिर से बता दूं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जो न्यूरॉन्स के बीच से मैसेज को या इंपल्स को या इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन।
वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन मैसेज को या इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जनरली न्यूरोट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें केमिकल ट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड दिस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का ये जो टाइप है अमाइनो एसिड्स, ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर है, ठीक है। ये क्या करता है, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस में इन्वॉल्व होता है। फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसमिशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है फास्ट और दूसरा होता है स्लो। तो जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ये फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकली मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये फास्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स ये हमारा न्यूरॉन सेल बॉडी एक्सोन और ये यहाँ पर आगे टर्मिनल्स, सेकेंड न्यूरॉन एक्सोन और टर्मिनल्स, ये हमारा हुआ साइनेप्स। यहाँ पर जैसे ही मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद ये हमारे टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स में हमारे वेसिकल्स होंगे। ये वेसिकल्स होंगे, वेसिकल्स के अंदर क्या भरे हुए होंगे, केमिकल मैसेंजर जिन्हें हम बोल रहे हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से कोई मैसेज आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल्स तक वो मैसेज पहुंचेगा, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स फूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये फूटेंगे तो यहाँ से रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद साइनेप्स तक पहुंचेंगे, साइनेप्स से फिर दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी पर पहुंचेंगे जहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, और इन रिसेप्टर्स के थ्रू आगे की ओर चले जाते हैं, जहाँ जैसे क्या होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये फास्ट साइनेप्टिक मीन्स बहुत फास्ट क्या होते हैं, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और ये क्या से होते हैं, ये इनिवेटरी भी हो सकते हैं और इनिवेटरी और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। मीन्स क्या है कि अमाइनो एसिड्स पे हमारे क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स ही होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। इनिवेटरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स ये अगले सेल्स की या अगले न्यूरॉन्स के सेल्स बॉडी को या अगले न्यूरॉन्स को इनिबिट भी कर सकते हैं और उसे एक्साइट भी कर सकते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इनिवेटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं।